एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इस किसे की तलाश है जिंदगी, इस किसे की तलाश है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास, a sketch of life, a creation of Connecting Dreams by Komal, Vikas and Omveer. मेरा सागर। अच्छा बता, इसका नाम क्या रखेगी? ये नीर है नीर, सागर सरिता का नीर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें रेस्टिगेट करवाने में। आपकी इतनी औकात नहीं है कि हमें रेस्टिगेट करवा सकें। चंद लोगों की छोटी सोच के लिए एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है आपका? माँ ने कड़े भेजे हैं अपनी होने वाली बहू के लिए। मेरे जख्मों पे मरहम रखते सारी उम्र बिता देगी क्या? क्या ये एक कैरेक्टरलेस टीचर नहीं है? मैं पूछती हूँ, जो नियम आपने अपने लिए बनाए हैं वो दूसरों के लिए गलत क्यों? मेरा सर घूम रहा है। लगता है इसे फिर से अटैक आया है। सरिता वर्मा को लेक्चरर और वार्डन दोनों ही पोस्ट से इस्तीफा देना होगा। आइए दे दीजिए, ये लेटर प्रिंसिपल मैडम ने आपके लिए भेजा जी। लाओ मुझे दो। और कोई सेवा दे दीजिए। नहीं, तुम जाओ। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू मिस Sarita Verma, lecturer and warden. This notice serves as a formal notification of termination of your employment as lecturer and warden of Shanti Devi Mahavidyalaya. The decision is based on your violation of college established rules and regulations. Your actions are found irresponsible and unethical against the institutional moral values. In accordance with the terms of your employment contract, you are required to vacate the warden residence within 3 days of receipt of this notice. Principal of Shanti Devi Girls College. सरिता, सरिता, क्या हुआ सरिता? ऐसी क्यों बैठी है? सर दुख रहा है? और ये क्या है? टर्मिनेशन लेटर? ये लोग इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? क्या इनकी दृष्टि में मानवीय भावनाओं का कोई मूल्य नहीं? सबके सब मुखौटे लगाए हुए हैं। मैं चली जाऊंगी नीर को लेकर, यहाँ से कहीं दूर। क्या कह रही है सरिता? हाँ, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई मुझे बदचलन और सागर की निशानी को नाजायज ना कहे, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह न लगाए, उसके जन्म पर सवाल ना उठाए। अगर जाना ही है तो हम दोनों साथ जाएंगे सरिता। मुझे अच्छी तरह याद है सागर जी ने जाते समय क्या कहा था। अब वो वादा निभाने का समय आ गया है। नहीं नीलू, मेरी वजह से तुझे कोई नुकसान हो ये मैं सह नहीं पाऊंगी। अब मेरे डूबने का वक्त आ गया है। तू होश में नहीं है सरिता, सब ठीक हो जाएगा। मैं सागर को नहीं भुला सकती नीलू।
कोई भी किसी को भी भुला सकता है। मैं नहीं मानती। तुझे मानना होगा। समय की गति में सारे चेहरे धुंधले पड़ जाएंगे। मेरी हथेली पर कोटेशन मत रखो नीलू। मेरे दिल में एक भीषण आग लगी हुई है। इसे सिर्फ सागर का जल ही बुझा सकता है। नीर के बारे में सोचो सरिता, बिल्कुल वैसे जैसे मैं सोच रही हूँ। अभी हम दोनों को मिलकर उसका भविष्य संवारना है। आंखों के नीर से मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी नीलू, नहीं बुझेगी। रोज वही दोगले चेहरे, घटिया बातें करने वाले लोग। थक गई हूँ मैं डबल स्टैंडर्ड की बातें सुनते सुनते। झलकी। हाँ दीदी जी। सरिता की दवा कहाँ रखी है? यहीं तो रखी है दीदी जी, ये लीजिए। अच्छा अच्छा, एक काम कर, जा पानी लेके आ। अभी लाई दीदी जी। ये लीजिए दीदी जी पानी। अब मैं जाऊं? हाँ सरिता, चलो ये दवा खा लो, फिर सो जाना। नीर को मैं सुला दूंगी। अब कोई ऐसी दवा दो नीलू जिससे हमेशा के लिए सो जाऊं सागर की गोद में। बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ सरिता, मेरी खातिर, नीर की खातिर। सरिता की लहरें व्याकुल है, सरिता की लहरें व्याकुल है। सागर से फिर से मिलने को सरिता की लहरें व्याकुल है। सागर से फिर से मिलने को पथ बाधित है, पर निश्चित है दोनों का मिल जाना। नीरगा रेगा मगर सासानी पापा मारेगा सानी सागा पामा पा। आज सरिता ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मैं अंदर से दहल गई हूँ, भयभीत हो गई हूँ। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं सरिता को कैसे समझाऊं कि वो जिस सागर में विलीन होना चाहती है वह अब सूख चुका है। अब वहाँ सिर्फ मरुभूमि है, सिर्फ मरुभूमि। दीदी जी, दीदी जी, दीदी जी, दीदी जी। क्या हुआ चिल्की? सरिता दीदी बेहोश पड़ी है जमीन पर। क्या? जल्दी से चौकीदार को बुलाओ। सरिता, सरिता, ये तो होश में नहीं है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। वॉक के दीदी जी, अभी करता है। ये खाली शीशी गिरी पड़ी है दीदी जी। ये तूने क्या किया सरिता? जिंदगी से ऐसे हार मान ली?
आई एम सॉरी, वी कुडंट सेव हर। इतना हैवी डोज लिया था स्लीपिंग पिल्स का कि नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। सरिता, तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नीलिमा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हमने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप लोग यही रहिए। और ये पुलिस केस है तो आई विटनेस के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड होंगे। जिंदगी ने फिर हमें छला है। एक एक कर हमारे सारे अपने हमसे छीनते जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। बेबस, लाचार। अपने हृदय को पाषाण बना लो नीलिमा। निष्ठुर नियति ने क्रूर क्रीड़ा की है हमारे साथ। देखो कैसे हमारे करुण क्रंदन पर अट्टहास कर रही है। इस हाहाकार को हमें मिलकर सहना होगा। हम दोनों को यही नियति है। इतिहास गवाह है प्रिंसिपल साहबा, किसी भी संस्थान की प्रगति में उसकी नींव तले अनेकों दबी कुचली लाशें होती हैं। एक शोक सभा आयोजित कर डालिए और सरिता वर्मा की आत्महत्या को मानसिक बीमारी का नाम देकर मामले को जल्दी रफा दफा करवाइए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या होगा? उसे बदलवाना हमारा काम है। मीडिया में अगर ये बात फैल गई कि हमने सरिता पर दबाव बनाया तो भारी नुकसान होगा। मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और आप तो दिल्ली की प्रेस से अच्छी तरह परिचित हैं। सबको खरीद डालिए, लेटर इमीडिएटली गायब करवाइए, शाम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट से लेकर स्टाफ तक एक का भी मुंह नहीं खुलना चाहिए। और याद रखिए, मेरी बेटी का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। जी ठीक है। सरिता जी ने बड़ा अन्याय किया है नीलिमा। अपने साथ ही नहीं, सागर की निशानी के साथ भी। मृत्यु तो किसी समस्या का हल नहीं। ये तो हम जानते हैं आकाश जी कि जीवन हर हाल में मृत्यु से श्रेष्ठ होता है, पर सागर में आए चक्रवात ने सरिता के जीवन को ही तहस नहस कर डाला। उसके अस्तित्व को ही जड़ से उखाड़ फेंका, ठीक किसी वृक्ष की तरह, और उसे काल के भंवर में लापटका। हमें बेहद अफसोस है कि हमारे महाविद्यालय की श्रेष्ठ प्राध्यापिका और हॉस्टल वार्डन सरिता वर्मा हमारे बीच नहीं रही। लंबी मानसिक बीमारी और अवसाद की वजह से उनकी मृत्यु घटित हुई है। महाविद्यालय के लिए ये एक भारी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सरिता सी निर्मल सरिता आज हमारे मध्य नहीं रही। ये अत्यंत ही दुख का विषय है, हमारे कॉलेज के लिए भी और मेरे स्वयं के लिए भी। वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह थी और छात्राओं के लिए मिसाल। अब हम सब 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत सरिता वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। ठहरिए प्रिंसिपल महोदया, मैं भी अपनी प्रिय सरिता के विषय में 2 शब्द कह लूं। आज का दिन शांति देवी महिला महाविद्यालय के लिए एक काला दिन है।
क्योंकि हमारी प्रिय सरिता वर्मा की अकस्मात मृत्यु ने इस तथाकथित संस्थान का घिनौना चेहरा सामने लाकर रख दिया है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। सरिता को उसकी मानसिक बीमारी और अवसाद ने नहीं, बल्कि इन सभी लोगों की घटिया सोच और निम्न मानसिकता ने मारा है। केवल एक छोटी सी भूल के लिए उसे निर्ममता से रौंदा गया है, और उसे रौंदा है इस निष्ठुर समाज ने, और आप सभी लोग उत्तरदायी हैं उसकी मौत के। ये सब क्या हो रहा है प्रिंसिपल साहिबा? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अब तो आप लोगों की कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। अब मिसेस वशिष्ठ और सबरवाल मैडम रातों को चैन से सोती होंगी। माइक बंद करो ना कोई, जल्दी। वो हमेशा के लिए सो गई है मिसेस वशिष्ठ, आपकी बातों से कान बंद कर लिए उसने सबरवाल मैडम। अब आप लोगों के सस्ते व्यंग्य सुनने नहीं आएगी वो स्टाफ रूम में। जिंदगी से भरपूर वापस लौटी थी वह, ताकि अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सके, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर अपने मातृत्व का कर्तव्य वहन कर सके। लेकिन आप लोगों के सामने ये सब कहने का कोई लाभ नहीं। बहरे हो चुके हैं आप सब, काश कि गूंगे भी होते। आज जो हुआ नीलिमा, वो अच्छा नहीं हुआ। अब भी वक्त है, आपको एक मौका दिया जा रहा है कॉलेज में बने रहने का। बच्चे को किसी शिशु गृह के सुपुर्द कर अपनी नौकरी बचाइए। वार्डन की पोस्ट अब भी आपके लिए सुरक्षित है। ट्रस्टी साहब को कन्विंस करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बस आप अपना मुंह बंद रखिए। आपके इस उपकार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात जान लीजिए, सरिता का बच्चा अनाथ नहीं है जो उसे किसी शिशु गृह में भेजा जाए। उसकी माँ अभी भी जिंदा है और आपके सामने खड़ी है। मेरा इस्तीफा आपकी मांग है ना? वो तो मैंने पहले ही आपकी मेज पर रख दिया है। अच्छा, चलती हूँ। और कितने दिन रहेगा वो बच्चा यहाँ? पता नहीं, पर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। अरे नीलिमा सुनो, कब भेज रही हो बच्चे को शिशु गृह में? वो मेरा बच्चा है, उसे कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मिसेस वशिष्ठ। तुम्हारा बच्चा है तो गोद क्यों नहीं ले लेती उसे? उसे तो ईश्वर ने ही मेरी गोद में डाल दिया है, और जहाँ तक सांसारिक रूप से गोद लेने की बात है तो वो भी ले रही हूँ। बड़ी आई थी गोल्ड मेडलिस्ट। हे, रास्ता साफ मिसेस वशिष्ठ। ये सब क्या हो रहा है नीलिमा बेटी? सरिता के बच्चे को भला तुम क्यों गोद लो? अभी तुम्हारे साथ आकाश की शादी होनी है, फिर तुम्हारे अपने भी तो बच्चे होंगे। पता नहीं वो किसका खून है। आप अपने बेटे के लिए कोई योग्य लड़की ढूंढिए। मैं नीर की माँ हूँ। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फैसला मेरा नहीं, कुदरत का है। मैंने तो सिर्फ स्वीकारा है। कोई ऐसे दोनों हाथों से अपना खजाना नहीं लुटाता। झलकी, इनके जाने के बाद दरवाजा बंद कर देना। आकाश, मैं ड्राइवर के साथ घर जा रही हूँ। लेकिन हुआ क्या है? चलो ड्राइवर।
क्या हुआ नीलिमा? माँ ऐसे क्यों चली गई? ये कड़े लेते जाइए आकाश जी, आंटी ने अपनी होने वाली बहू के लिए दिए थे। तो क्या अब तुम वो नहीं हो? नहीं, मैं नीर की माँ हूँ। इस पहचान में एक पहचान और भी जुड़ सकती है। समाज को ये बदलाव स्वीकार नहीं। मैं क्या इसी तरह अपने सूनेपन में भटकता रहूंगा? जो स्वप्न महल मैंने तुम्हारे साथ मिलकर खड़ा किया है, वो क्या सागर में आए चक्रवात से धराशायी हो जाएगा? इस स्वप्न महल को सागर की भीषण लहरों ने नहीं, नीर के निर्दोष आंसुओं ने ढहाया है। तो क्या तुम समझती हो मैं सरिता सागर की नीर को नहीं अपनाऊंगा? उसे पिता का नाम नहीं दूंगा? मैं अपनी बेड़ियों में आपको नहीं बांध सकती आकाश जी। ये बेड़ियां तुम्हारे अकेले की क्यों नीलिमा? जितनी सरिता तुम्हें प्रिय रही है, उससे कहीं अधिक सागर मुझे प्रिय रहा है। जीवन बहुत लंबा है आकाश जी। मैं भी वही कह रहा हूँ नीलिमा। यदि दो लोग इसे साथ मिलकर गुजारेंगे तो ये पलों में बीत जाएगा। ये दकियानुसी समाज एक माँ को बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकारेगा। परंतु मैं स्वीकारूंगा पत्नी रूप में। हम दोनों साथ मिलकर नीर को बड़ा करेंगे। आपकी माँ को यह स्वीकार नहीं। माँ? माँ ने क्या कहा तुमसे? बताओ मुझे। उन्होंने कहा कि मैं इस अबोध बालक को ठुकरा दूं, केवल इसलिए कि उनका बेटा आसमान का जगमगाता चांद है और मेरा एक टूटा तारा जिसमें कोई चमक बाकी नहीं। एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए आकाश जी, मैं नीर को किसी भी कीमत पर पराए हाथों में नहीं सौंपूंगी। ये सरिता सागर की धरोहर है मेरे पास। तो क्या तुम्हारी दृष्टि में मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं? दुनिया की हर संपत्ति माँ की ममता के आगे नगण्य है। वो देखिए आकाश जी, गहन मेघ राशि ने कैसे आकाश को आच्छादित कर लिया है और नीलिमा, अब उसका वहां कोई स्थान नहीं है, वो विलुप्त हो गई है। यह केवल एक क्षणिक आवरण है। प्रेम के सूर्य की स्नेहिल किरणों से दुविधाओं के मेघ छट जाएंगे और नीलिमा पुनः प्रकट होगी अपनी मनोरम आभा लिए। सागर में समाने से पूर्व सरिता मेरे लिए एक पत्र छोड़ गई थी। लीजिए, आप स्वयं ही पढ़ लीजिए। मेरी प्यारी नीलू, आज पूरा 1 साल हो गया है सागर से बिछड़े। कल का सूरज फिर उसी मनहूस खबर की याद लेकर आएगा जब सागर सरिता से हमेशा के लिए दूर चले गए थे। तुम कहती हो रोने से बिछड़े मीत नहीं मिला करते, पर मेरे आंसू हैं कि सूखते ही नहीं। हाँ, और भी एक बात जान गई हूँ, अब ये दुनिया मुझे सर उठाकर चलने नहीं देगी। बार बार एक ही सवाल, एक ही आरोप। इसलिए मेरे सागर का अनमोल मोती तुम्हारे आंचल में डाले जा रही हूँ। ये दुनिया को तुम्हारी नजर से देखेगा। सागर इसे अपनी तरह बहादुर सिपाही बनाने की ख्वाहिश लिए समय से पहले ही चले गए। मैं बहुत कमजोर हूँ नीलू। नीर को लेफ्टिनेंट बना लहरों के सुपुर्द कर दूं, ऐसा मेरा कलेजा नहीं। सभी को एक दिन जाना है, बस मैं जरा जल्दी जा रही हूँ। यही सोच खुद को धीरज बंधाना। मैं तुम्हें बहुत दुख दे रही हूँ, ये जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रही। सागर की लहरें मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। सरिता सागर का मिलन निश्चित है।
जीते जी ना सही तो मरकर ही सही। नीर को लेफ्टिनेंट बनाने की जिम्मेदारी तुम पर डाले जा रही हूँ। अब तुम ही उसके अनादि हो और तुम ही उसकी अनंत। तुम्हारी अपनी सरिता। तेरे दिल में मेरा बसेरा था, वही 4 पल का सवेरा था, वही 4 पल का सवेरा था। वो घड़ी गुजर के ना गुजरी जो, आ, आ, वो घड़ी गुजर के ना गुजरी जो, वो घड़ी गुजर के ना गुजरी जो, वही सब से खास है जिंदगी, वही सब से खास है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास है जिंदगी। आप इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती हैं माँ? सागर मेरे लिए भाई से भी बढ़कर था, और आप भी तो उसे अपना दूसरा बेटा समझती थी, पर आज उसके जाते ही सब बदल गया। आज सागर के ना रहने पर उसकी संतान का पालन करना मेरा धर्म है माँ। एक बात समझ लो आकाश, हम लोग किसी भी कीमत पर बच्चे को नहीं अपनाएंगे। अगर वो नाजायज ना भी होता तो भी हमारा यही फैसला होता। तो आप भी सुन लीजिए, मैं जा रहा हूँ नीलिमा और नीर को लेने। अगर वो नाजायज बच्चा इस घर में आया तो याद रखना आकाश, मैं तुम्हें अपने मुंह में गंगाजल डालने नहीं दूंगी। गंगाजल संबंधों को पवित्र करने के लिए होता है, इसलिए नहीं कि उसकी दुहाई देकर बने बनाए संबंधों को मैला किया जाए। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, नीलिमा अकेली नहीं, नीर के साथ आएगी। सागर सरिता का नीर इस घर में अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। झलकी, जाओ दीदी जी को बुला कर लाओ। दीदी जी, वो तो चली गई आकाश भैया। नीर और नीलिमा को अपने साथ लाने का संकल्प कर चल पड़ा है आकाश, पर क्या पूरी होगी उसकी आस? ये जानने के लिए सुनिए एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, जिसमें कई जिंदगियां अपनी कहानी कह रही हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स को, जो हमें सिखाता है मिलकर काम करना, क्योंकि इस चैनल पर दृष्टिवान और दृष्टिहीन सभी मिलकर काम करते हैं। और आपको हमारा यह मिलित कार्य अच्छा तो लग ही रहा होगा, तो फिर लाइक्स, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं और स्नेह हम तक पहुंचाइए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।